चढ़ाते हो तो नारियल भी क्या है, बलि का ही तो स्वरूप है। जी। आप जब नींबू काटते हो या चढ़ाते हो तो वो क्या है, वो भी तो बलि का स्वरूप है। ठीक है, तो बंगाल के अंदर हम जब जाते हैं तो देवी को रसगुल्ले का भी बलि दिया जाता है, गुलाब जामुन का बलि। बलि शब्द का मतलब है बल प्रदान करना देव को। परमात्मा में, देवता में, उपदेवता में ये अंतर समझो। परमात्मा को नहीं बलि चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जा रही है आपके उपदेवताओं को। और ये बलि इस्लाम में भी कभी चढ़ती थी उपदेवताओं को, वो तो बाद में सारे निराकार की तरफ जब बढ़ गए तो 64 वहां के योगिनियों की मूर्तियों को हटा दिया गया। शूटेड साइट का ऑर्डर देना पर्याप्त नहीं था। जब हिंदुओं की भावना से कोई खेल रहा हो तो उस मुजरिम को पकड़ करके शूट कर ही देना चाहिए एनकाउंटर। ठीक किया उन्होंने, और हिंदुओं का सपोर्ट है हेमंत कुमार जी के साथ। सऊदी अरेबिया के अंदर जहाँ पे व्यवस्था में मस्जिदों को तोड़ना पड़ा तो वहाँ के शेखों ने मस्जिदें तोड़वा दी भाई। कब्रिस्तान बीच में आ रहा था, वो कब्रिस्तान हटा दिया। और आज भी अगर व्यवस्था में उनको लगता है कि ये बिल्डिंग को आज भी हटा देना है तो हटा देते हैं। अगर मैं भोजन जहाँ करूंगा, मैं प्रेफर करता हूँ मेरी होटल हिंदू की होनी चाहिए, मेरा कर्मचारी हिंदू का होना चाहिए। आपको पता है कि क्या हुआ था देश के अंदर, इतना ये सब चल रहा है ना। स्वामी जी, इसी कड़ी में मैं आपसे बलि प्रथा के बारे में जानना चाहूंगी। अभी मैं अपने पैतृक गांव उत्तराखंड गई तो वहाँ हमारी पूजा पाठ हुई, तो वहाँ पे बलि प्रथा है। अ, प्रभु को भैरवगढ़ी में जाके बकरे की बलि देना वहाँ पे दी गई, पूजा पाठ हुई, देवता हुए। और वहाँ पे मेरे को एक ये जानने को मिला कि जो ये यहाँ पे बलि प्रथा देते हैं हमारे देवता पूजा में, उन्हें सनातन में नहीं गिना जाता है। उनका कहना ये है कि सनातन में बलि प्रथा है नहीं। नहीं, तो दे बिल्कुल आर आप नॉट सनातन, वो दे आर ओनली हिंदू। नहीं, वेदों का अध्ययन करें ठीक से। आप विवेकानंद को पढ़ें। विवेकानंद जैसे निर्विवाद व्यक्ति, ऋषि तुल्य, महर्षियों के ऋषि हैं वो, और एक पूर्ण ज्ञान, जिन्होंने विश्व में पहली बार समुद्र क्रॉस करके धर्म की ध्वजा फहराई, तो आप उनके नियत पर भी कोई शक नहीं कर सकते हो। जो पंडित पुरोहित उनसे चिढ़ते हैं वो इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि वो विश्व विख्यात हो गए। तो वो कहते हैं कि आप अपने वेदों को पढ़ो। तो वेदों में आपको एक काल के दौरान, मतलब एक होगा ना 2000 साल पहले समाज की व्यवस्था में जो चीज है उसका विवरण दिया हुआ है। मैं नहीं कहता हूं कि जो 2000 साल पहले प्रथा रही होगी या 3000 साल पहले प्रथा रही होगी उसको आज भी चलाओ, ना तो मैं उसके विरोध में हूं ना समर्थन में, ऊपर उस प्रथा को समझो। आप जब नारियल भगवान के सामने चढ़ाते हो तो नारियल भी क्या है, बलि का ही तो स्वरूप है। आप जब नींबू काटते हो या चढ़ाते हो तो वो क्या है, वो भी तो बलि का स्वरूप है। ठीक है, तो बंगाल के अंदर हम जब जाते हैं तो देवी को रसगुल्ले का भी बलि दिया जाता है, गुलाब जामुन का बलि। बलि शब्द का मतलब है बल प्रदान करना देव को। परमात्मा में, देवता में, उपदेवता में ये अंतर समझो। परमात्मा को नहीं बलि चढ़ाई जाती है, बलि चढ़ाई जा रही है आपके उपदेवताओं को। और ये बलि इस्लाम में भी कभी चढ़ती थी उपदेवताओं को, वो तो बाद में सारे निराकार की तरफ जब बढ़ गए तो 64 वहां के योगिनियों की मूर्तियों को हटा दिया गया। वरना बलि प्रथा जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से क्रिश्चियनिटी में भी आती है, इस्लाम में भी आती है, हर धर्म में है। और बलि जैसे ऐसे है, मान लीजिए कोई आईसीयू में पेशेंट है तो बहुत वैष्णव है, कट्टर वैष्णव है, जिस नॉनवेज का मतलब प्याज लहसुन तक नहीं खाता है, तो उसको अगर ब्लड चढ़ाना पड़े तो आप नहीं चढ़ाओगे कि ब्लड नॉनवेज, आप चढ़ाते को नहीं चढ़ाते, तो ब्लड क्यों चढ़ा रहे हो उसको? तो उसमें बल आ जाए ना उसको बचाने के लिए। तो आप मनुष्य को जब बचाते हो रक्त दे करके तो वो आपको बड़ा पुण्य का कार्य दिखता है। और अगर किसी देवता में प्रथा के अनुसार या अपने संस्कृति के अनुसार या वहां की मान्यता के अनुसार अगर कोई चीज है तो पहले उसको समझें। विरोध करने से पहले हम समझें। सिर्फ बकवास करने के लिए बोल देना मुंह से कुछ भी, मेरे ख्याल से उसके लिए प्रॉपर अध्ययन शास्त्र का होना चाहिए। और ये वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझना जरूरी है कि ये चीज क्यों दी जा रही है या क्यों की जा रही है। उत्तराखंड के जो देवों को बलि दी जा रही है, मैं उसके प्रत्यक्ष प्रमाण में कहूँ क्योंकि वहाँ के उपदेव सारे जागृत हैं। आपने वो इंसिडेंट भी देखा होगा और मुझे मतलब बहुत उस चीज का आनंद भी हुआ कि मोदी जी कार्यक्रम में थे और वहाँ के उपदेव ने उनको रोक दिया था, तो वो रुके थे। ठीक है, एक प्रधानमंत्री होने के नाते मैं ये बात नहीं कहूंगा, लेकिन इतनी उनके अंदर समझ थी कि इनको सम्मान देना है। ठीक है ना, तो ये देव है, स्थानिक देव होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता। तो जब सारे देवता मान ही रहे हो तो स्थान के देवता को अगर बलि चाहे जिस भी स्वरूप में आप दे रहे हो तो उसको हमें मान्य रखना चाहिए और सम्मान पूर्वक आपकी श्रद्धा पर और आपके विश्वास पर हमें उंगली नहीं उठानी चाहिए। फिर बकरे ईद पर अगर बकरे को काटा जा रहा है, बकरे की बलि दी जा रही है, तो उसका विरोध क्यों करता है देश का संत समाज? जिस तरीके से दिया जा रहा है, देखो इस चीज को गहरे से समझोगे तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ है। तो जो मुस्लिम्स को अपना राष्ट्र चाहिए था तो पाकिस्तान हमने उनको दे दिया।
तो हमने हिंदुस्तान बनाया ही इसीलिए कि ये सनातन और हिंदू पद्धति से चलेगा। ठीक है। अब सनातन और हिंदू पद्धति में जो बलि दी जाती है, वो बलि का जो पद्धति है वो इस्लाम से मिला जुला नहीं है। हम हलाल नहीं मानते हैं। ठीक है। हम झटका देते हैं, हम उसको एकदम नस काट करके तड़पने के लिए नहीं छोड़ देते। वो बहुत हिंदू के हिसाब से निर्दयीपना है। आप किसी को तिल तिल कर मरते हुए देखते हो, इस्लाम की दृष्टि में वो सही है, लेकिन सनातन की दृष्टि से हम उसको नहीं मानते। सनातन में मतलब जिसको झटका मानते हैं, चाहे वो सिख भी गोश्त वगैरह जो खाते हैं वो झटका लाते हैं। तो हिंदू तो एक ऐसी निर्माल्य प्रजा है ना। आज आप सोचो, हलालोनॉमिक्स जो है विश्व में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। आपको आजकल तो दिखेगा, घर भी हलाल है, पानी भी हलाल है, दवाइयाँ भी हलाल हैं। तो हर चीज़ में हलाल होने की क्या ज़रूरत है? हलाल का मतलब यही है। तो उस पर जो सर्टिफिकेट वगैरह के पैसे हैं वो उस पे विषय पे मैं नहीं जा करके कहूँ। तो ये हलाल शब्द सनातन के धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, न ही हम इस पद्धति को मानते हैं, न ही उसमें जो कलमा पढ़ा जाता है उससे हमारा कोई धर्म से लेना देना होता है। पर हाँ, वो बकरे ईद में अगर जो बकरा मानो कि देवी पे भी चढ़ता है, तो वो पद्धति अगर अपनाते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हिंदू को कोई तकलीफ हो सकती है। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा की, जिन्हें अब देश के अगले मोदी के तौर पर देखा जा रहा है, और वो इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि एक तो उनकी एक हिंदुत्ववादी छवि है। हाल ही में उन्हीं के राज्य में एक मंदिर में, हनुमान मंदिर के आगे कटा हुआ गाय का सिर रखा गया, जिसके चलते सांप्रदायिक माहौल बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और जिसके चलते उन्होंने ही शूट एंड साइट का ऑर्डर दे दिया। बहुत बढ़िया किया। शूट एंड साइट का ऑर्डर देना पर्याप्त नहीं था। जब हिंदुओं की भावना से कोई खेल रहा हो तो उस मुजरिम को पकड़ करके शूट कर ही देना चाहिए एनकाउंटर में। ठीक किया उन्होंने, और हिंदुओं का सपोर्ट है हेमंत कुमार जी के साथ। तो हेमंत बिस्वा जी जो वहाँ कर रहे हैं असम में, अगर वो असम में कर रहे हैं तो वो एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जी, लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से कर रहे हैं और कानून के दायरे में रह करके कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री का काम होता है कि हर वर्ग की सुरक्षा उसके ऊपर है। तो अगर मुसलमानों को ईद मनाने की छूट दी जाती है और यहाँ तक कि उसमें जो कुर्बान करते हैं बकरा वगैरह, उसको भी छूट दी गई है, तो उस छूट का दुरुपयोग न लिया जाए। अगर किसी ने गौमांस काट करके हनुमान के मंदिर के सामने फेंका है या रखा है तो उसका मतलब ये है कि वो साबित क्या करना चाहता है कि माहौल खराब हो जी, या तो हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए किया गया। तो मुझे लगता है कि इसमें जो भी वहाँ की सरकार ने निर्णय लिया, इससे और भी वो कड़क निर्णय लेते तो और अच्छा होता। और ये देश, पूरे देश में ये लागू होना चाहिए, पूरे देश में। और हिंदू समाज को भी खुद से भी जागृत होना पड़ेगा। आप राजनीतिक नेताओं पर कब तक भरोसे में रहोगे? ये तो एक इंसिडेंट है जो न्यूज़ में आया और हम पढ़ते हैं, पर देश में कई ऐसी जगहों पर माहौल खराब करने का प्रयास हमेशा होता रहा। तो क्या आप उन्हें पीएम की रेस में देख सकते हैं? मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ कि उनको पीएम की रेस में देखूं या उनके कंपटीशन में देखूं, पर नो डाउट वो एक अच्छे नेता हैं और मैं उनको एक अच्छे हिंदूवादी नेता की तरह देखता हूं। जैसे हम मोदी जी को देखते हैं, योगी जी को देखते हैं जी, ऐसे ही हेमंत बिस्वा जी को भी देखते हैं। एक अच्छे नेता हैं और एक बहुत बड़े वर्ग का, बहुसंख्यक वर्ग का उनको समर्थन है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल। अब बात अगर मैं पहलगाम आतंकी हमले की करूं, तो उसकी प्रिडिक्शन आपने की, वो हमने सत्यता की कसौटी पर हमें देखने को मिला। फिर ऑपरेशन सिंदूर के चलते जिस तरह से पाकिस्तान से बदला लिया गया, फिर सीज़ फायर की घोषणा हो गई। इन सब के बीच कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर जाने के लिए जो पर्यटक है वो डरे हुए। अभी भी वहाँ की खुली वादियों में एक दहशत का माहौल पर्यटकों में देखने को मिल रहा है और इसी के चलते आलम यह है कि देश का संत समाज, जो बड़े बड़े आचार्य महामंडलेश्वर हैं, जो सदगुरु हैं, वो इस बात की मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप जम्मू कश्मीर में जितने भी मठ मंदिर हैं, जो छोटे बड़े क्षतिग्रस्त हैं, वो आप हमारे अखाड़ों को दे दीजिए ताकि हम उसका रखरखाव कर सकें। मतलब जितने भी मठ मंदिर जो सरकार के कंट्रोल में है और जो कि गैर सरकारी, जिन पे अवैध कब्जा कर रखा है, उन सब को वो चाहते हैं कि वो सारी चीज़ें हमें सुपुर्द कर दिया जाए। क्या ये उचित है? अनुचित है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन अखाड़ों के अंदर देना, रादर मैं ये समझता हूँ, मेरे व्यक्तिगत भावना से मैं कह रहा हूँ कि ये एक टेम्पल बोर्ड या देवस्थान बोर्ड बने, जी देवस्थान मंडल बने, जो भी नाम दें उसको, और सारे भारत देश के वो मंदिर एक उस देवस्थान मंडल में आए और उस मंडल को चलाने के लिए हम कॉपी ना करें कि मुसलमान अगर विरोध करता है अपनी चीज़ों को लेकर तो सेम हिंदू करे। हिंदू थोड़ा सा जागृत है, हिंदू पढ़ा लिखा है,
हिंदू एडवांस सोचता है और ये देश मेजॉरिटी हिंदू का है। तो हमें वो व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पर इसका नियंत्रण पढ़े लिखे लोग, आईएएस आईपीएस लेवल के लोग करें। और एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है किसी भी मंदिर मठ का रख रखाव, वो बहुत बड़ी चीज होती है। सिर्फ चढ़ावे को देख करके उसको अंदर ले लेना, ये तो मुझे लगता है कि आर्थिक हमारा स्वार्थ हो जाएगा। हम अपने देव स्थानों का पूरी तरह से संरक्षण करें, उसकी प्लानिंग करें, एग्जीक्यूशन करें, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक हो, मैनेजमेंट ठीक हो, तो उसके लिए एक पढ़ी लिखी और सुदृढ़ टीम चाहिए। वो सारी सुदृढ़ टीम क्या अखाड़ों के पास है क्या, और उस मात्रा में है क्या? तो अगर उस मात्रा में नहीं है तो सरकार की तरफ से एक हम रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं कि उस समिति को बनाया जाए। हाँ, उस समिति में संत मेजॉरिटी में रहे और उसमें भी कोई बाई भतीजावाद या जिसको कहते हैं ना पार्टीवाद न हो करके निष्पक्ष भाव से अगर जो संत लायक हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट के हैं, जिनको योजनाओं से बहुत कुछ अनुभव है, ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करके इस देवस्थान मंडल का गठन किया जाए। बाकी तो अखाड़ों में तो मतलब आप भी देख रहे हो आजकल क्या हो रहा है। एक जो समाज के अंदर इम्प्रेशन है कि हम एक दूसरे के मठ मंदिरों को सिर्फ ग्रैब कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, या उन मठ मंदिरों के लिए एक दूसरे की हत्या भी यदा कदा हो जाती है, सब जगह तो जनरली नहीं। तो वो चीज को अवॉइड किया जाए और धर्म को जितना साफ, ट्रांसपेरेंट और बिल्कुल स्वच्छ रखा जाए, पवित्र रखा जाए, वो देश हित में है, धर्म हित में है और समाज के हित में है। तो अगर जम्मू कश्मीर में हमें पंचदश नाम साधुओं की फौज अगर नजर आती है, वहाँ जम्मू कश्मीर की फिजाओं में अगर हमें संतों महात्माओं का मेला नजर आता है, जम्मू कश्मीर में अगर मठ मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर एक सनातन की लहर दौड़ने को देखने को मिलती है, तो क्या आप क्या हम ये समझे कि इसी के चलते क्या जम्मू कश्मीर की रौनक वापस लौट आएगी? जम्मू कश्मीर की रौनक तब तक थी जब तक जम्मू कश्मीर के अंदर वो एक भाव जो बना हुआ था पंडितों और सबके, कश्मीरी पंडितों के निकलने के बाद आप समझ लो कश्मीरियत की आत्मा निकल गई। अब कश्मीरियत नाम की वहां रह गई। और जहां तक मेरी जानकारी है, जो मुझे बताया भी जाता है, जो लोग वहां घूमने फिरने जाते हैं, इस पहलगाम के बाद वाला भी जो इंसिडेंट हुआ, तो वो खुले मन से ऑफ द रिकॉर्ड बताते थे कि वहां का आदमी जो है कश्मीरी मुसलमान, वो तो आपके पैसे से ही जुड़ा हुआ है, वो आपके टूरिज्म से जुड़ा हुआ है। उसको पूछो तो फिर पंडितों को बुला करके रखते क्यों नहीं हो? कोई भी नहीं चाहता वहां पर पंडित आकर के रहे, वो सिर्फ आपके गांधी छाप नोट से इंटरेस्टेड है। तो ये हिंदुओं को समझना चाहिए कि इतने हसीन ख्वाब क्यों देखते हो कि कश्मीर में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, वादियों में चलेंगे। भाई आपका पंडित जो है आज भी बेघर होकर के घूम रहा है, उसको आने के लिए स्वागत नहीं है, तो आप वहां पर 1 रुपया भी खर्च क्यों कर रहे हो? आपको वहां खर्च करना चाहिए जहाँ आपके धर्म के लोगों का सत्कार हो, कम से कम आदर हो और जिसको बोलते हैं ना सुरक्षा का भाव हो। लेकिन वो मरने के लिए वहां जाएगा, या आपके हिसाब से जब भी आतंकवादी आएंगे और हिंदुओं का धर्म चेक करते करते उसको मारेंगे। मुझे बताओ, कैंडल मार्च हुआ था कश्मीर के अंदर, तो उस मार्च में तो 300 लोग ही थे जी। और वो जो फांसी की सजा वाले की मैयत में कितने लाख लोग थे। बिल्कुल, है ना? तो हिंदुओं को दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा होश देना पड़ेगा और थोड़ा सा भय से बाहर आना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है, सत्यता क्या है। बहुत भावनात्मक होकर के कि कश्मीर के अंदर बहुत जय श्री राम के नारे लगाने से हो जाएगा, नहीं होगा। आपको एक नीतिगत योजनात्मक रूप से क्रियान्वित करनी पड़ेगी बातें कि पहले 370 जैसे हटाए, उसी तर्ज के ऊपर कश्मीर के अंदर आखिरी पंडित भी जो बाहर है, वो जब तक अंदर अपने जमीनों को नहीं लेता है, कश्मीर की रौनक वापस नहीं, तब तक वापस नहीं होगी। और अगर ये हम काम नहीं भी कर सकते हैं तो कम से कम उन जमीनों का आज भी कागज पे नाम पंडितों के नाम है, तो वो जमीन हमें दान में भी पंडित सेना को दे दें, वो जमीन सेना के हवाले कर दो और वहां पर सेना के लोगों को घर बनाने की छूट दे दो। तब मुझे लगता है कश्मीर के अंदर परिवर्तन होगा। बाकी परिवर्तन ठीक है, कैमरा पे अच्छा दिखेगा, बट वास्तव में नहीं होगा। सरकार की इच्छा शक्ति पर डाउट नहीं किया जा सकता है। 14 में पीएम मोदी जी आए थे तो लोगों में, कश्मीरी पंडितों में एक उम्मीद जगी थी कि भाई अब हमारी घर वापसी हो पाएगी। अब देखिए ना, 25 चल रहा है लेकिन अब तक घर वापसी का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। नहीं, सरकार की नीयत पे हम इसलिए डाउट नहीं कर सकते हैं कि जो 70 साल में 370 नहीं हटा, वो मोदी सरकार के दौरान ही हटा है। ठीक है, 35 से भी हटा है ना, तो 35 से भी हट गया। अब 370 है या 35 वाला कलम है, प्लस जो हाई दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड वगैरह जो बना है, वो मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में हुआ है। अगर नीयत खराब होती तो ये नहीं होता। तो मोदी सरकार अब 70 साल का कचरा साफ करने के लिए 10 साल में कचरा तो साफ नहीं होगा, उस समय लगता है।
कुछ हिम्मत पंडितों को भी दिखानी पड़ेगी। सरकार आपको थोड़ी 4 आदमी बंदूकधारी दे देगा जो आपकी सुरक्षा में लगा देगा, नहीं नहीं। आपको वो भावना होनी चाहिए कि अगर आप कश्मीरी खुद को कहते हो, कश्मीरियत का नाम बोलते हो, तो आप जाओ, अंदर रहो, और संगठनात्मक रूप से जिन घरों में है, सरकार ने आपको प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो आपको कौन रोक रहा है। लेकिन चूंकि वो बाहर अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल जोन में देख रहे हैं, विदेशों में भी कश्मीरी हैं, मैं देखता हूँ गुजरात के अंदर भी कई कश्मीरी हैं जो जी। ऊंचे पदों पर हैं, सरकार ने राहत दे करके तब उनकी मदद की थी। हम्म। वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर के कश्मीर में जाना ही नहीं चाहते। यानी कि ये लोग अपने खुद के घर में नहीं जाना चाहते, नहीं, रोक जो कौन रहा है? उनकी जहाँ से उनकी रूट्स हैं, रोक कौन रहा है उनको जाने के लिए? रोक कौन रहा है? कहीं आपने पढ़ा है बोर्ड लगा हुआ है कश्मीरी वहाँ पंडित का आए? डर का माहौल। अब डर किस बात का है? अब तो फौजियां आपकी खड़ी हैं। अब तो हिम्मत के कोई कैप्सूल थोड़ी होते हैं कि डर का सरकार माहौल आपको। स्वामी जी, देख, डर का माहौल नहीं होता तो पहलगाम नहीं होता। नहीं, डर का माहौल होता तो पहलगाम में हिंदू टूरिस्ट घूमने नहीं गया होता। डर का माहौल है तो जा रहे हैं क्या? ट्रेन में तो जा रहे हो, ऊंचे टूरिज्म कर रहे हो। तो ये इंसिडेंट तो क्या होता है कि आपका एक प्लान करके डराने के लिए किया गया है। वहाँ डर है, ऐसी बात नहीं। अगर मुझे लगता है कि आज भी पंडित एकजुट होकर के अपनी अपनी जगहों को लौट जाएं, और मैं फिर कहता हूं अगर नहीं लौट सकते हो तो नियत साफ रख के वो जमीन आप भारतीय सेना को दे दो, तो सैनिकों को, एक्स आर्मी मैन को वहां सेटल कर दो। आपके तो हाथ में वैसे भी वो जमीन नहीं है। जी। तो ये 2 रास्ते से कश्मीर ठीक हो सकता है। और मैं मानता हूँ कश्मीर ठीक करने के लिए कभी कभी जब जख्म बहुत गहरा हो जाए तो उसमें फिर दवा भी उसी प्रकार की लगती है। आप हल्दी लगा करके जख्म ठीक नहीं कर सकते। चलिए अब हम बात करेंगे वृंदावन में बांके बिहारी जी की। जी हाँ, बांके बिहारी का जो कॉरिडोर है, जो कि एक तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, और उनके इसी ड्रीम प्रोजेक्ट में रोड़ा कोई और नहीं बल्कि बांके बिहारी मंदिर के जो गोस्वामी समाज है वो इसमें रोड़ा बने हुए हैं। वो इस कॉरिडोर का कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं। इस विरोध के पीछे बहुत बड़े कारण हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अब जब मंदिर अब कहीं ना कहीं कॉरिडोर में तब्दील होते जा रहे हैं, फिर बांके बिहारी कॉरिडोर जिसकी आवश्यकता स्वामी जी आपको लगती है कि है या नहीं, और गोस्वामी समाज का इसका विरोध करना क्या उचित है? ये पूरी तरह से अनुचित है ये भी नहीं कहा जा सकता है। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों की कम्युनिकेशन गैप है। अगर उसका संवाद ठीक किया जाए, कोऑर्डिनेशन ठीक किया जाए, जैसे हम अगर एक साधारण सा प्रश्न अपने आप को पूछें कि 20-25 साल पहले वृंदावन में जाने वालों की संख्या क्या थी, आज संख्या क्या है? बिल्कुल। तो संख्या जिस फोल्ड से बड़ी है तो चढ़ावा भी फोल्ड में बड़ा है, तो वहाँ का व्यापार भी बड़ा है, और संभावनाएं और उससे बड़ी हैं अगर व्यवस्थाएं ठीक की जाए। मैं इस विषय पर किसी अच्छे वैष्णव से ही बात कर रहा था, बहुत बड़े वैष्णव हैं मेरे से जुड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी अगर कॉरिडोर बनता है तो उसमें कम से कम टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था, अभी तो हमें ढूंढना पड़ता है कि कहाँ जाना है, लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो गोस्वामी समाज जो कह रहा है कि हम मंदिर का रख रखाव और ये सब देख रहे थे, तो व्यवस्थाएं देखना हमारी जवाबदारी बनती है। कुछ गलियां नहीं दिखेंगी स्वामी जी कॉरिडोर बनने के बाद? तो कुंज गलियां जो है वो ठीक है, इतिहास का एक, या तो एक काम करें कि भाई जो वृंदावन अभी है उसको एज इट इज ही रहने दें और नया वृंदावन बना दें, फिर बड़े बड़े रोड वाला, कॉरिडोर वाला। वक्त तो वहीं जाएगा ना जहाँ पर व्यवस्था होगी। जी। आप मुझे वो स्थान दिखाओ हिंदुस्तान में जहाँ पे व्यवस्था नहीं है और वक्त जा रहा है। हर इंसान को आज की तारीख में मल्टीनेशनल कंपनियों के और ग्लोबलाइजेशन होने के बाद इनफ पैसा है, वो व्यवस्था चाहता है। वो चाहता है कि गर्मी के अंदर मुझे ठंडा पानी भी मिल जाए, कहाँ पर मुझे सुलभ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए, मुझे रहने के लिए कम से कम स्थान होटल वगैरह का मिलना चाहिए, मुझे रोड के ठीक से गूगल पे दिखने वाले मैप दिखने चाहिए, जी। और मैं कहीं से भी एयरपोर्ट से आता हूँ तो पहुँच जाए। ये अगर कुछ 20 से 25 साल पहले की अगर ये बात होती तो मैं एग्री हूँ कि उतने जाने वालों की संख्या नहीं थी। अब संख्या आप देखो दिन ब दिन लाखों में होती जा रही है, और वो एक सिर्फ इकोनॉमी को मत समझिए, ये तीर्थ किसका है? सनातनियों का है, हिंदुओं का है। जी। तो जब आप हिंदुओं के तीर्थों में, जैसे सऊदी अरेबिया के अंदर जहाँ पे व्यवस्था में मस्जिदों को तोड़ना पड़ा, तो वहाँ के शेखों ने मस्जिदें तोड़वा दी भाई। कब्रिस्तान बीच में आ रहा था, वो कब्रिस्तान हटा दिया। और आज भी अगर व्यवस्था में उनको लगता है कि ये बिल्डिंग को आज भी हटा देना है तो हटा देते हैं। तो जहाँ पर भी संकीर्णता आ जाती है वो धर्म फिर सड़ने लगता है। मुझे लगता है कि हाँ ये ठीक है, भावनात्मक हमारी गलियाँ, कुंज गलियाँ, ये बहुत सही बात है, लेकिन साथ साथ में जो वक्त आ रहा है तो उसको व्यवस्था भी एक चाहिए, और वो लाखों की व्यवस्था है। तो हाँ, बाकी गोस्वामी जियों को प्रायोरिटी के ऊपर दुकानें दे देनी चाहिए। उस जितनी एरिया का दुकान है कॉरिडोर के अंदर उनको दुकान दिया जाए। अगर कोई मकान है तो मकान में उनको मकान मिलना चाहिए।
तो पहला राइट उनको देना चाहिए। जी लेकिन बाकी की जो व्यवस्थाएं बनती हैं उनको व्यवस्था में कुछ को तो योगदान देना ही पड़ेगा। जब नर्मदा डैम बन रहा था तो कई लोगों के घर डूब में आ गए, कई मंदिर भी डूबे, जी लेकिन आज समृद्धि है गुजरात की तो उस डैम से, जी मानते हो। तो जब दुख होता था कि इतने शूरपाणेश्वर महादेव मंदिर पानी के अंदर चला गया, जी अगर लोग इतने भावनात्मक होते और काम नहीं करने देते तो आज गुजरात को प्यासा मरना पड़ता। तो मुझे लगता है विकास जो है ना, उस विकास की कीमत देनी पड़ती है, और थोड़ा सा बड़े दिल हृदय को लेकर के इन चीजों को अगर ओवरऑल अंदर लेंगे। कुछ लोग थोड़े से क्या रूढ़िवादी होते हैं, वो न काम में प्रोग्रेस करने देते हैं, न करना चाहते हैं, न बढ़ेंगे न बढ़ने देंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, अलग कर दो। जो लोग प्रोग्रेस के साथ हैं उनको साथ में रखो और बीच का समाधान निकालो। हर चीज का समाधान हो सकता है मेरे ख्याल से। बातचीत एक बहुत अच्छा माध्यम है, और काम तो मेरे ख्याल से प्रोग्रेस जब सब चीजें मल्टीनेशनल लेवल पे हो ही रही है तो कॉरिडोर तो होकर के ही रहेगा, देर सवेर होगा। चलिए, आपकी इसी को लेकर सांकेतिक भविष्यवाणी भी मिल चुकी है। और इसी के साथ अब हम आइए फटाफट से बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर। और इसलिए क्योंकि आपको बता दूं कि मोदी जी की 29 नवंबर 2021 से लेके 29 नवंबर 2028 तक मंगल की महादशा में मोदी जी हैं। और मंगल की इसी महादशा में अब जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा, और हाल फिलहाल में जो अभी एयरप्लेन जो क्रैश हुआ है उसमें जितने भी यात्री थे उनकी जो मौत हुई है। तो मैं आपसे स्वामी जी जानना चाहती हूँ, आने वाला समय जो अब जो है ये कितना चैलेंजिंग भरा है पीएम मोदी जी के लिए? मंगल की जो दशा मोदी जी के जन्म कुंडली में है, मंगल अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ ग्रह हम देखते हैं, और वर्तमान के जो 51 दिन वाला योग बना हुआ है केतु के साथ, उसमें भी आप देख रहे हो कि हर तरफ से अग्नि प्रदान बातें आपको दिखाई सुनाई देंगी। मोदी जी का जो मंगल महादशा है उसके तुरंत बाद उनकी राहु की महादशा लगेगी, और इस वजह से ही हम 2027 के आसपास जब कह रहे हैं कि जो नेतृत्व परिवर्तन होगा, तो वो नेतृत्व परिवर्तन 2029 के चुनावों में मोदी जी पीछे की तरफ पावर में रहेंगे, ऐसा गिनती है। और मेरा एक एपिसोड मैंने एक कैलकुलेशन ये भी दिया कि ये भी संभावना बन रही है कि मोदी जी राष्ट्रपति चुनाव के लिए निकल जाएं, राष्ट्रपति, और योगी जो है प्रधानमंत्री जी के। और उस वीडियो पर मेरे बहुत मतलब जब मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो लोगों को भी एक ऐसी चाहना है कि मोदी जी संन्यास न लें राजनीति से जी। और मोदी जी किसी भी तरह से राष्ट्रपति पद पर रहें और योगी रहें। उससे फायदा क्या होगा, जैसे पुतिन है राष्ट्रपति रशिया के, पहले वो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के कार्यकाल में उसकी जो सीमा समाप्त होती है फिर वो राष्ट्रपति बनते हैं। एक नेतृत्व जिस राष्ट्र को 15-20 साल तक कंटिन्यूस मिलता है तो वो राष्ट्र समृद्ध होता है। आज भारत कुछ भी कह लो, हम चौथी तो सत्ता है आर्थिक। आज जो लोग साइकिल चलाने के देश में मतलब कैपेसिटी में नहीं थे वो मारुति गाड़ियां चला रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ट्रैफिक देख रहे हैं, हम प्लेन में देख रहे हैं। जिन लोगों की इकोनॉमी डाउन थी वो प्लेन में भी घूम रहे हैं, तो देश बढ़ तो रहा है। तो अगर नेतृत्व 10 साल तक और भी स्थिर ये रह जाए, हाँ उसके थोड़े बहुत प्लस माइनस सब में होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि 24 कैरेट गोल्ड होगा जी। लेकिन एक स्थिर नेतृत्व इस देश को बहुत मुझे लगता है कि विश्व स्तर पर गुरु स्थान पर लाने में सक्षम होगा, और यही दिशा और दशा देश को भी आगे ले जाएगी जी। और देश का भविष्य भी सुनहरा होगा। ये तो हमने बात की देश के प्रधान नरेंद्र मोदी जी को लेकर, लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूँगी क्योंकि समय हमारे पास कम है, मौसम भी थोड़ा बदल रहा है, दंडाधिकारी कर्मफलदाता शनिदेव को लेकर। शनि तो न्याय के देवता है, मैं तो हमेशा कहता हूँ शनि से डरना नहीं, शनि का विवेक रखना, क्योंकि आपका किया हुआ कर्म जो होता है वही आपको फल देता है जी। तो शनि हमेशा से न्यायाधीश है, ना वो आपके खिलाफ काम करेंगे ना आपके पक्ष में काम करेंगे। आपने जो जो कार्य कर्म किया है उसी का ही हिसाब करेंगे जी। और सनातन धर्म में ये विशेषता रही है कि इस जन्म का तो कर्म कहेंगे हम, क्योंकि अनंत में यात्रा करने वाले धर्म के लोग हैं, तो इसको हम प्रारब्ध से भी जोड़ते हैं और संचित कर्मों से भी जोड़ते हैं। संचित कर्म बहुत बड़ा कर्म का मतलब समझो हिस्सा है, जिसमें एक हिस्सा इस जन्म का जो ले आते हैं उसको बोलते हैं प्रारब्ध। संचित कर्म वहीं का वहीं रहता है, उसमें से जितना इस जन्म का है वो है प्रारब्ध। ठीक, अब जो प्रारब्ध का कर्म हम लेकर के चलते हैं तो प्रारब्ध फलीभूत होकर के ही रहता है, और प्रारब्ध फलीभूत हो तो कई बार जन्म कुंडली में हम बता भी देते हैं कि भाई इसको ये दशा है, ये तकलीफ है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है,
हमारे लिए भी मतलब जो भविष्यवाणियां करने वाले कह देते हैं कि स्वामी जी थोड़ा सतर्क रहिएगा, जी। है ना। तो जब ये सतर्कता बता दी जाती है तो उसका इलाज हम पहले से ही मतलब जब ध्यान से कर लेते हैं या दवा वगैरह से कर लेते हैं, या कहा जाता है कि आप देखिएगा बाहर का खान पान तकलीफ वाला है, तो जी। शनि आपको पूरी की पूरी विजन देता है। शनि आपको सब कुछ एडवांस बता देता है। आपका काम है उसको समझ करके वो चीज न करो जो आपके हित में नहीं है। जी। और शनि की दया वगैरह से है तो उसका सबसे उत्तम उपाय तो हनुमान जी की उपासना है ही। फिर शनि की उपासना, शनि चालीसा है, शनि सहस्त्र नाम है, हनुमत सहस्त्र नाम है, पंचमुखी हनुमान की साधना है, शिव जी की, देवादिदेव महादेव की साधना सर्वोपरि है, सभी ग्रहों में लगती है। तो मैं इस अंधविश्वास को नहीं कभी भी बढ़ावा देता हूँ कि आप किसी दशा से या किसी ग्रहचारी से डर जाओ। रादर मैं कहता हूँ कि ये तो मौसम की जानकारी है, आपको पहले ही बता दिया जाता है कि मंगल आ रहा है, शनि आ रहा है, तो सावधान हो जाओ, उस तरह से अपना कर्म करो और कर्म करते हुए आराम से निकल लो। लेकिन जब जब शनि की चाल में बदलाव देखा जाता है, शनि का मार्गी होना, वक्री होना, क्योंकि अब आने वाले समय में 138 दिनों तक शनि वक्री हो रहे हैं, 13 जुलाई से लेके 28 नवंबर तक, और इसको लेकर सोशल मीडिया पे तमाम एस्ट्रोलॉजर्स ने अपने वीडियोस बनाए हैं। आपको क्या लगता है कि शनि की यही वक्री चाल देश के लिए कैसी रहेगी, आम जनमानस के लिए कैसी रहेगी, कैसा परिवर्तन इन 138 दिनों में हम लोगों को देखने को मिल सकता है, आध्यात्मिक रूप से भी? शनि का वक्री होने का मतलब है एक बार सीधा गया हम्म। और वापस वक्री उल्टा। दिशा में उल्टा, जी। मतलब वापस होकर के आएगा। जी। जी। ये इसको लेमैन को समझाने के लिए, साधारण व्यक्ति को, हम्म। कि सपोज करो आपके इलाके में कहीं दंगे फसाद हुए हैं और सरकार ने 144 कलम लगा रखी है, कर्फ्यू लगा रखा है। ठीक है। अब उस कर्फ्यू में से क्या हो जाता है कि सिपाही निकलते हैं, पुलिस के निकल गए, शनि सिपाही तो है, शनि न्याय तंत्र के न्यायाधीश हैं, तो पुलिस की गाड़ी निकल गई। अब पुलिस की गाड़ी निकल गई और फिर से किसी ने पीछे से पत्थर लगाया, तो वो गाड़ी लौटेगी कि नहीं लौटेगी? लौटेगी। और अगर लौटेगी और पत्थर लगाने वाले को देख लिया है पुलिस वालों ने, तो उसकी हालत क्या करेंगे? तो शनि एक बार जब सीधा चलता है तो आपको मौका देता है कि कुछ कर्मों को सीधा कर सकते, तो अभी भी समय है, सीधा कर लो। फिर भी आप नहीं मान रहे हो, अपने उन्हीं कुकर्मों से लगे हुए हो, तो वो गाड़ी रिवर्स ली, दूसरी बार भी मारेगा, क्योंकि आप अभी भी सुधर नहीं रहे हो। जी। तो शनि मेरे ख्याल से हमारे जीवन में एक करेक्शन है, और शनि हमें प्रेरणा देता है कि एक विवेक से जागृत होकर के अपने कर्मों सत्कर्मों का हिसाब खुद करें। बाकी डरने की कोई बात नहीं है। तो राशियों पे जो साढ़े साती और ढैया लगती है, उसमें कुछ अंतर आपको देखने को मिलता है? हाँ, ये सच है कि जो साढ़े साती लगती है या अढ़ाई ढाई साल की दूसरी भी उसमें जो दशाएं आती है, एक लोहे के पाए वाली, तांबे की है, और जगहों पे बताते हैं, ये एक गणित, ज्योतिष के शास्त्र से वो गणित है, वो सत्य भी है। पर वो सत्य, मान लीजिए जैसे किसी को नींबू का जूस हम निकाल के पिलाते हैं, तो किसके लिए वो विटामिन सी का काम करता है, जी। किसी के लिए हो सकता है एलर्जी का भी काम कर ले, और किसी के लिए हो सकता है कि आर्थराइटिस वगैरह बीमारी हो तो उसको दर्द और भी बढ़ा दे। जी। तो शनि का सब पर एक जैसा प्रभाव नहीं होता है। अगर शनि का पहले घर देखना पड़ता है कि आपके जन्म कुंडली में शनि का घर है कौन सा, जी। आपके जन्म कुंडली में लग्न में वो कहाँ से कौन से घर को देख रहे हैं, ये सारी कैलकुलेशंस होने के बाद जाकर के एक इंडिविजुअल व्यक्तिगत निर्णय हम ले सकते हैं। हाँ, इन जनरल जो एक किंवदंतियां, मतलब जो है ना, किंवदंतियां फैलाई गई हैं कि शनि बड़ा क्रूर ग्रह है, ये सच है, क्रूर ग्रह है। पर क्रूर ग्रह तो पुलिस वाले जैसे हमको क्रूर दिखते हैं, तो वैसे शनि क्रूर दिखेगा ही, क्योंकि डिपार्टमेंट ही उसका वही है। और न्याय करने वाला आदमी आपको कभी भी प्रिय नहीं हो सकता, वो तो शनिदेव है। तो मुझे लगता है कि इस चीज को अगर आपने गहराई से समझ लिया, सूत्रात्मक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, तो फिर आपके जीवन में एक स्थिरता आती है, आपके जीवन में शनि के भय से ही सही एक आध्यात्मिकता का प्रवेश होता है, और आप धीरे धीरे धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित होते हो। जी। स्वामी जी, मैंने जितना ज्योतिष में देखने को मिला है, ज्योतिषों से जानने को मिला है, आपसे जानने को मिला है कि शनि हमेशा से कर्मचारी का प्रतिनिधित्व रहा है। सफाई कर्मी हो गए, कर्म फलदाता ही कहा जाता है कि कर्मों के अनुसार फल देता है, और जो खुद शनि कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, आज उन्हीं के धाम से कर्मचारियों को हटाना कितना सही है? अभी शनि शिंगणापुर से खबर सामने आई, और मैं वहीं पढ़ रही थी कि 114 मुस्लिम कर्मचारी को, जो शनि मंदिर, शनि शिंगणापुर से अभी फिलहाल में निकाले गए, जो एक लंबे समय से इनके निकाले जाने की मांग हो रही थी हिंदू संगठनों द्वारा। मुस्लिम होना क्या इनके लिए गुनाह है? क्या इनके लिए शनि, इनके लिए कुछ नहीं थे? नहीं, आप अगर मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हो तो ये किसी मौलवी को बिठा करके प्रश्न पूछ लो कि मस्जिदों में हिंदुओं को देते हो क्या नौकरी?
आप पूछ लो कि आपके रोजे जब छूटते हैं, आपके जब जो भी मुस्लिम मदरसे वगैरह हैं उसमें हिंदू कितने कर्मचारी रखे जाते हैं, है ना। हलाल जहाँ पर चीज़ बनाई जाती है वहाँ का नियम है, हलाल जहाँ पे प्रोडक्शन होगी, हलाल जहाँ पे पैकिंग होगी, वहाँ पर हिंदू को नहीं रखा जाता है। तो अगर मुस्लिम करे तो हम उसको कहें कि सर्वधर्म समन्वय की बात, और हिंदू करे तो उसको आप अलग दृष्टिकोण से देखते हो। यानी कि आप ये मानते हैं अगर ये हिंदू शनि से मंदिर है तो मुस्लिमों की वहाँ पे मौजूदगी नहीं होनी चाहिए कर्मचारियों की? बिल्कुल सीधी सी बात है, अगर हिंदू मंदिर है तो हिंदू कर्मचारी होगा। अगर मैं भोजन जहाँ करूंगा, मैं प्रेफर करता हूँ मेरी होटल हिंदू की होनी चाहिए, मेरा कर्मचारी हिंदू का होना चाहिए। आपको पता है कि क्या हुआ था देश के अंदर, थूकना मूतना ये सब चल रहा है ना। तो जब हमें उस चीज पर विश्वास नहीं है अगर, तो उस चीज पर लड़ाई झगड़े करने का कोई कारण नहीं बनता। और ऐसा कोई संविधान में ये उनके लिए भी बाध्य नहीं है कि मस्जिदों में हिंदुओं को जवाब देना है और हमें कोई मंदिरों में मुसलमानों को देना है, नहीं देना है। आपका जो प्रश्न था कि वहाँ के हिंदू संगठनों ने मुस्लिम कर्मचारियों को हटाया, ठीक जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट हिंदुओं में नहीं है क्या? चढ़ावा कौन चढ़ा रहा है? हिंदू चढ़ा रहा है। कोई शनिधाम में मुसलमान आ रहे हैं क्या? नहीं। तो चढ़ावा हिंदू का, इकोनॉमी हिंदू की, और हिंदू के पैसे पर अगर हिंदू का अधिकार ना होगा तो क्या आप तो कल बोलोगे पाकिस्तानियों को भी बिठाओ शनिधाम के अंदर, लेकिन बांग्लादेशियों को मुसलमान भी तो बिठाओ। देश का ही हिस्सा है। हाँ तो मुसलमान देश का हिस्सा है, कौन ना बोल रहा है? मुसलमान देश का हिस्सा है, हम मान रहे हैं। तो पाकिस्तान में हिंदू हिस्सा है, ये यहाँ के मुसलमान क्यों नहीं बोल रहे हैं कि वहाँ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है? ठीक है ना। ये देखो, देश समाज की व्यवस्था से चलता है, धर्म की व्यवस्था से चलता है। मुझे लगता है कि इस चीज़ को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। ये धार्मिक आस्थाओं का महत्व है। अगर शनि पर आप नॉनवेज खा के नहीं आते हो तो वो कर्मचारी अपने घर में गौ मांस खा करके आया है या मांस खा करके आया है, इसकी गारंटी कौन लेगा? ये शुद्धता, पवित्रता, धर्म, इनसे सबसे जुड़ा हुआ महत्व है। आप एक ही चीज को क्यों जोड़ के चलते हो कि मुसलमानों को हटा दिया? इतनी हाई दोष क्यों करते हो? कोई मुसलमान को हटाया नहीं गया है। जो धर्म के दिशा में नहीं है उसको थोड़ा सा हटा गया, वो हिंदू भी होगा तो हट जाएगा। और मुझे नहीं लगता है कि इसको ये रंग देना चाहिए कि मुसलमान को हटाया गया। मुसलमान हमारे देश के ही नागरिक हैं, लेकिन जहाँ उनका स्थान है, जहाँ पर वो सर्व कर रहे हैं, उनको वहीं सर्व कर देना चाहिए। शनि जो धाम है वो हिंदुओं का धाम है, तो उसकी पवित्रता, उसकी अखंडता और उसका धार्मिक मान्यताएं को जितना हिंदू समझ सकता है वो मुसलमान नहीं समझता है। मैं फिर इसी माध्यम से कहूँगा कि और अगर धर्मों के स्थानों में कोई दूसरे धर्म के लोग हैं तो वो संस्थान भी इस पर विचार करते हैं और हटा देते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं है ये, और इसको गलत रंग नहीं देना चाहिए कुछ। बिल्कुल। चलिए, इसी के साथ मुझे और स्वामी योजी को दोनों को इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमो नारायण।